अक्सर हम महिलाएं परेशान रहती हैं इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, पीरियड्स का कम आना या अत्यधिक आना। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कामना, आयुर्वेदाचार्य। आज हम समझेंगे कैसे हम इन समस्याओं का आयुर्वेदिक या घरेलू तरीके से उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले इन समस्याओं को समझने के लिए हमें समझना होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। Our reproductive system works in a beautiful interplay of hormones and physical changes that it goes during the reproductive cycle. तो सबसे पहले हम उसे menstrual phase, follicular phase और luteal phase इन 3 phases में समझेंगे। पहला phase है menstrual phase, यानी जब हमारी गर्भाशय में endometrial lining शेड डाउन होने लगती है और योनि से रक्त का स्राव होने लगता है, जिसे हम कहते हैं menstrual phase। ये यूजुअली 3 से 5 दिन का होता है और एक एवरेज महिला की जो पीरियोडिक साइकिल है 28 से 30 दिन की होती है। इस पीरियोडिक साइकिल को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज यानी 30 दिन के पहले 14 दिन वाला फेज और ल्यूटियल फेज यानी बाद के 14 दिन। और 14वें दिन के आसपास हम मानते हैं ओव्यूलेशन हो रही है और अंडा रिलीज़ हो रहा है। जो हमारी अंडेदानी यानी ओवरी है वो धीरे धीरे फॉलिकल्स रिलीज़ करती है, यानी छोटे छोटे अंडे बनने लगते हैं। और एक अंडा जो अच्छा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है वो बच्चेदानी में जाकर इंतज़ार करता है स्पर्म का, ताकि प्रेगनेंसी हो सके। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ल्यूटियल फेज़ में वो सिक्रीट हो जाता है, वापसी ख़त्म हो जाता है और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो भी धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल फेज़ में जाकर शट डाउन हो जाती है। अगर मैं कहूँ तो 5 हार्मोन्स जो बेसिकली इस पूरी साइकिल में वर्क करते हैं, जिसमें कि गोनाडोट्रोपिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो समझिए, जब 5 हार्मोन्स हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं, जिसमें हमारी फिजिकल साइकिल भी, हमारी यूट्रस की लाइनिंग शेड हो रही है, हमारे अंडे रिलीज़ हो रहे हैं, तो एक पूरा मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, जिसे हम महिलाएं बहुत नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट करती हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करती हैं। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं को इस साइकिल में, जैसे जब अंडा प्रॉपर्ली नहीं रिलीज़ हो रहा, यानी PCOS या PCOD की समस्या आ रही है, फ़ैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, तो वो अंडा प्रॉपर्ली अपनी जगह तक नहीं पहुंच पा रहा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरी तरह विकसित नहीं हो रही है या ज़्यादा बन रही है, तो फिर पीरियड्स में मेनोरेजिया का होना या पीरियड्स का ओलिगोमेनोरिया होना, यानी कम होना पीरियड्स का, और हार्मोन्स का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ना हो, यानी ठीक से कोई हार्मोन कम हो रहा है, कोई जल्दी हो रहा है, कोई समय पर नहीं हो रहा, तो वो जो पूरा इंटरप्ले ख़राब होता है, उसकी वजह से हमारी साइकिल्स भी रेगुलेट नहीं होती, जिसे हम PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी कहते हैं, जहाँ कुछ सब कुछ नॉर्मल है लेकिन हार्मोन्स का उतार चढ़ाव हो रहा है तो हम में चिड़चिड़ापन है। या अगर हम कहें कि कहीं कुछ कोई हार्मोन का कम ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, तो हम महिलाएं उस वक्त कम पीरियड्स आना या अधिक पीरियड्स आना, ऐसी समस्याएं फेस करने लग जाती हैं। तो क्या हमें उस समय क्या ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए कि हम अपनी उस साइकिल को रेगुलेट कर पाएँ अपने आप? हर्बल रेमेडीज़ या नेचुरल तरीके या आयुर्वेदिक तरीके, किस तरीके से हम अपनी इस साइकिल को बेटर हैंडल कर पाएँ? सबसे पहले मैं बताऊँगी घरेलू तरीके। घरेलू तरीके में जैसे हम कहें तो जिंजर, हमारे घर में अदरक हमेशा अवेलेबल रहता है, तो अगर हम अदरक अपनी चाय में, अपने खाने में, हींग, अगर हम कहें हल्दी और सिनेमन, ये 4 ऐसी हर्ब्स हैं, यानी दालचीनी, हींग, हल्दी और अदरक, ये अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। गरम खाना खाएं, क्योंकि गरम खाना हमारी बॉडी को वैसे भी वार्मथ देता है। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली वात प्रधान है, वायु के अधिक होने के कारण होती है। वायु में भी अगर डिवीज़न की जाए तो एक अपान वायु होती है हमारी, जो मेजरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके लिए मैं आपको एक मुद्रा भी बता सकती हूँ, जिसमें आप अपनी मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, इन दोनों को इस तरीके से आप होल्ड करेंगी और ये आपकी इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर सीधी रहेगी। थंब के साथ मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों हाथों की करके इस अवस्था में दिन में 15 मिनट के लिए आप पीरियड से 1 हफ्ता पहले और पीरियड्स के ड्यूरिंग अगर आप रोज़ करती हैं तो भी आप अपनी समस्याओं में बहुत रिलीफ महसूस करेंगी। अब ऐसी और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? रेगुलर टाइम्स में जब हमारे पीरियड्स नहीं हैं तब हम योगासन करें।
कौन कौन से योगासन? तो जो आसन हमें इसमें हम योगिक आसन कर सकते हैं वो हैं शशांक आसन, शलभासन, मार्जरी आसन, त्रिकोण आसन, ऊष्ट्रासन, गोमुख आसन और भुजंगासन। ये आसन बहुत हेल्पफुल हैं आपकी यूट्राइन स्ट्रेंथ के लिए, आपकी बॉडी की फिजिकल जनरल डेबिलिटी के लिए। तो ये आसन अपने पीरियड्स के आगे पीछे आप कीजिए ताकि आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और बेटर मैनेज कर पाएँ। एक स्पेशल टिप मैं जो शेयर करूँगी वो है यूज़ ऑफ एरोमेटिक ऑयल्स, लेवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, माय फेवरेट्स। लेवेंडर ऑयल व्हेन यू हैव मूड स्विंग्स बिफोर पीरियड्स, यानी जब पीरियड से पहले आपको चिड़चिड़ापन या कुछ अच्छा नहीं लग रहा या यू फीलिंग दैट मूड अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा ऑयल अपना एज अ एरोमा थेरेपी घर में यूज़ कीजिए एज एरोमेटिक, या अपने बाथ में यू कैन पुट इट इन योर वाटर और यू कैन इवन पुट एज अ फ्रेग्रेंस ओवर योर क्लोथ्स, सो इट विल एलिवेट योर मूड। वाइल पेपरमिंट ऑयल विल हेल्प यू, अगर आप एक पैक लगाइए, कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा पेपरमिंट ऑयल या कैस्टर ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको एज अ पैक अपने लोअर एब्डोमेन या बैक के ऊपर लगाइए, और हो सके तो उसके ऊपर हॉट फर्मेंटेशन यानी थोड़ी गर्म पानी की सिकाई या कोई गर्म चीज़ हॉट पैक लगा लीजिए, तो वो आपको बहुत 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 नेचुरली रिलीफ देगा इन योर PMS और इन योर दिस डिस्मेनोरिया। सो एक हर्बल मेडिकेशन जो आयुर्वेदिक मेडिकेशन जो सबसे ज़्यादा वाइडली रिकमेंडेड है ऑल पीरियड्स प्रॉब्लम्स के लिए, मैंने ये जो सारा आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल बताया वो इसीलिए बताया ताकि यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट अ सिंपल थिंग दैट्स हैपनिंग इन योर बॉडी। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकली चेंजेस हो रहे हैं, मेंटली चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और उस सब पे कोई एक चीज़ कभी भी काम नहीं कर सकती। तो बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन एक हर्ब है जिसे हम कहते हैं अशोक छाल, बहुत पुराने टाइम से हमारे शास्त्रों में वेल रिकमेंडेड है, और ये यूट्राइन स्ट्रेंथ के लिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए, हमारे किसी भी तरीके के पीरियड्स के प्रॉब्लम के लिए यूट्राइन टॉनिक की तरह काम करती है, हमारी इम्यूनिटी पे काम करती है। एक मेडिसिन जिसमें ये बहुत रेडिली अवेलेबल है, अशोक छाल, शतावरी और भी बहुत सारी ऐसी हर्ब्स जो एज अ यूट्राइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी यूट्राइन टॉनिक साबित होती हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है माय उपचार्स अशोकारिष्ट। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट वर्क करती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, और ओवरऑल मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए बहुत ही सुपर्ब टॉनिक है। सो आई वुड रेकमेंड कि एज अ हर्ब आप इसे यूज़ करें। और एक सिंप्लीफाइड वे में कहूँ तो जब हमारी मिनाकी शुरू होती है, जो यंग बच्चियाँ हैं जिनके पीरियड साइकिल्स शुरू हुए और इरेगुलर हैं, आप तब शुरू कर सकते हैं इस टॉनिक को देना, तो वो उनकी साइकिल्स को रेगुलरिटी देती है। अगर हमारी यंग एज वीमेन हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जिनका ओवा नहीं बन रहा या डिस्मेनोरिया है या किसी वजह से वो पीरियड्स में पेन फील करती हैं, पीरियड्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी महिलाएं इसे ले सकती हैं। और मीनोपॉज जब हो रहा है या हम मीनोपॉज की तरफ अग्रसर हैं, तो अक्सर महिलाओं की साइकिल बहुत इरेगुलर हो जाती है, तो उस ड्यूरिंग भी हम इस अशोकारिष्ट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसे ट्राई कीजिए अपनी पीरियोडिक साइकिल में एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। होप मैंने आपको जो भी बताया आप उसे यूज़ करेंगे, सब कुछ आपकी हेल्प करेगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आपकी परेशानियों को लेकर हमने आपको एक बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी। Keep sharing your comments.